वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। सब दर्शकों को हम मिलवाने जा रहे हैं विश्व प्रतिभा मंच के अंतर्गत धीरज परमार जी से, जो कि अयोध्या नगरी के हैं और एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। और इस युवा कलाकार का हम अभिनंदन करते हैं। सवाल हमारे जवाब आपके, ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगेगा। आपका स्वागत है धीरज परमार जी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आदेश गुरु जी का श्री गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। आपके पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी का नाम है श्री कमल परमार और माता जी का शुभ नाम? श्री उमा परमार जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 36 है। ये कला क्षेत्र में कब से हैं? ये 4 साल हुए मुझे बांसुरी बजाते। आपके गुरु कौन? मेरे गुरु वैसे तो श्री योगी बाबा बम नाथ जी, तपस्वी श्री योगी बाबा बम नाथ। हाँ। और मेरे बांसुरी गुरु श्री भैरव चेतन गिरी जी महाराज हैं। ये कहाँ के अंदर? ये राजकोट में रहते हैं, उनका वहाँ आश्रम है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 36 है, 36 वर्ष। कैसा लगता है आपको ये कला क्षेत्र में आने के बाद? ये कला ऐसी है कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ तो मैंने उनको सबको यही कहा है कि आप सब भी बांसुरी बजाइए। और अभी भी यही कह रहा हूँ कि अगर आपको टेंशन से मुक्त रहना है तो आप एक समय मान लीजिए कि मैं भले दिन भर काम करूँ, लेकिन 5, 10, 15, 20 मिनट आपको बांसुरी बजाना है। आप ये ध्यान रखिए। अगर आपने बांसुरी बजा ली सब में, मैं सभी से कह रहा हूँ, आप सभी दर्शकों से जो भी ये वीडियो देखते, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ जाएगी बांसुरी से। अगर आपने बांसुरी बजाई ना तो इससे उम्र तो बढ़ेगी और आपको दिन भर आनंद जो आएगा वो अलग। कितना भी टेंशन हो आपका, इससे दूर हो जाता है। ये ऐसा वाद्य भगवान। प्रेरणा कैसे मिली आपको धीरज जी? ये यहीं पर सहस्त्रधारा यज्ञ होता है जो मेरे गुरुजी तपस्वी श्री योगी बाबा बम नाथ जी कराते हैं। हाँ। तो वहीं पे हम साधु संतों को बुलाते हैं, वो सभी को। तो उसमें भैरव चेतन गिरी जी बाबा जी भी आए थे। हाँ। और वो बांसुरी अच्छी बजाते थे। हाँ। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। उनको देखते ही मुझे लगा कि मुझे ही बांसुरी बजाना चाहिए। आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 36 है अभी। और पढ़ाई कहाँ है? पढ़ाई मेरी 12th तक करी है मैंने। एक सुनाइए कोई आप बांसुरी वाला। जय श्री कृष्णा। आपने अभी बताया कि बांसुरी से स्वास्थ्य अच्छा रहता है,
संगीत से चिकित्सा होती है सांसों का, ये उतार चढ़ाव जो होता है तो सांसों का एक व्यायाम हो जाता है। आपके जीवन में भी जब से आप 4 साल से बजा रहे हैं तो कुछ परिवर्तन आया होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा? मेरे जीवन में जो ये सांसें हैं, मैंने पहले जब शुरुआत करी तो मुझे सांस लगी इसमें, फिर मेरे मन से अंदर से आया कि आज मुझको और अच्छी बजाना है, तो और अच्छी सांस लगी, तो फिर मैंने सांसों की प्रैक्टिस करी, फिर सांस खींचने की प्रैक्टिस करी, तो उससे मेरी सांसें की तीनों नलियाँ जो है पिंगला पिंगला और सुषुम्ना वो तीनों खुल गई। और मैं एक आप सभी को बहुत राज की बात बताने जा रहा हूँ। जो बड़े बड़े योगियों अपने अंदर के चक्रों से निकालते हैं, ये कहीं लिखी हुई नहीं रहती, लेकिन ये संत तुलसीदास और कबीरदास जी जैसे बड़े योगियों की बातें हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इंगला पिंगला और सुषुम्ना में बहता है त्रिवेणी का चक्कर। इंगला पिंगला और सुषुम्ना में बहता है त्रिवेणी का चक्कर, दबा के सांस खींच मार कुंडलिनी पे टक्कर। ये जो टक्कर है सांसों की, ये पड़ना चाहिए कुंडलिनी पे। जब हमारे सातों चक्र बलवान हो जाते हैं, अगर ये टक्कर बारंबार हम मारते रहते हैं नीचे तक, तो हमारे सातों चक्र बलवान हो जाते हैं और ये किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। अब मैं आपको सांस खींचना बताता हूँ। जैसे सांस खींचते हैं, देखो पहले सब बाहर निकाली जाती है, आप जितनी दबा के खींचोगे उतनी लंबी खींच पाओगे और रोक लो फिर। और ये जो सांसों की प्रैक्टिस सबको निरंतर करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा जीना है, अगर आपकी इच्छा है ज़्यादा जीने की, वेंटिलेटर पे लेट जाने की, तो सांसों की प्रैक्टिस अभी और इसी वक्त से शुरू कर दो। आपको करना ये है कि आपको पहले जल्दी जल्दी सांस लेना है, फिर जो लंबी सांस मैंने बताई है वो थोड़ी 2-3 रोज में हो जाएगी। आप गाड़ी चलाओ, कुछ भी करो, कोई सा भी काम करो दुनिया का, लेकिन सांसों पे ध्यान रखो। सांसों पे ध्यान कभी नहीं टूटना चाहिए। अगर आपने सांस बरोबर लेना चालू कर दी तो 360 वर्ष की आयु मनुष्य की लिखी हुई है शास्त्रों में, जिसको एक दिव्य वर्ष बोलते हैं देवताओं का। 360 वर्ष अपने देवताओं का एक दिव्य वर्ष, जिसको बड़े बड़े योगियों 2-3 दिव्य वर्ष पार कर जाते हैं अपनी सांस बढ़ा के। मैं तो एक ही बता रहा हूँ आपको, 360 के पहले तो मृत्यु भी नहीं मार सकती इंसान को, अगर वो दुर्घटना से बच जाए तो, और सांस बरोबर ले तो अपनी इतनी उम्र है। अब आप सब यही सांसों की प्रैक्टिस निरंतर अभ्यास करिए इसका, और अपनी उम्र बढ़ाइए और परमात्मा को रोज स्मरण करिए आवागमन में। कोरोना का काल जब पूरी दुनिया में चल रहा हो तो इस तरह से अगर हम सांसों का सदुपयोग करें तो हमारी उम्र बढ़ सकती है। कोरोना, ब्लैक फंगस, कोई सी भी बीमारी से हम बच सकते हैं। तो धीरज जी, हमने सुना है कि आप एक बहुत अच्छे भजन गायक हैं, भजन हो जाए, हम स्वागत करते हैं आपके। मैं आपको जो नरसिंह मेहता जी का है, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनका एक गीत थोड़ा सा उसका मुखला सुनाता हूँ। जब वो नरसिंह मेहता इस भजन को गाते थे तो परमात्मा श्री कृष्ण हर जगह उनको दिखाई देते थे। और जब उनकी भक्ति की परीक्षा हुई एक बार, तो उन्होंने इसी गीत में भगवान श्री कृष्ण की गले की माला अपने गले में बुलवाई ली थी। उनके इस भजन में इतना पावर है। तो ये केदार राग के ऊपर है, नरसिंह मेहता जी का जो भजन है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है, ये सा भजन है। और हर जगह उनको दिखते थे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम घनश्याम घनश्याम, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मिचोली छोड़ो अब तो घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ
नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम घनश्याम घनश्याम। जब भगवान श्री कृष्ण को भोलेनाथ जी का रूप धरने की इच्छा हुई तो स्वयं गोरक्षनाथ जी का रूप धरा उन्होंने, जो सभी देवी देवताओं के गुरु कहलाए। सारे जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उनके गुरु बाबा गोरक्षनाथ जी, जो हर कला के मास्टर है। किसी भी रूप में किसी भी आसन में जमा के बैठ जाते थे, कहीं भी टांग उठा के कैसे भी उल्टे सीधे आसन लगाते थे। जो बोलते ना अपन क्या गोरख धंधा है, तो बाबा गोरखनाथ जी हर आसन के मालिक थे, कैसा भी आसन। और हर देवी देवताओं जब उन्हें देखा कि यार ये तो हर चीज़ में कला में माहिर है, तो उन सबने इनसे दीक्षा लिया बाबा गोरखनाथ जी। ये साक्षात्कार हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें धीरज परमार जी एक तरफ योग से जुड़े हुए हैं, सांसों क्या उतार चढ़ाव का योग करके इन्होंने बताया। बांसुरी वादन से जुड़े हुए हैं, कितनी अच्छी बांसुरी बजा लेते हैं, और गायन कला से जुड़े हुए हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाओं से आप हमें अवगत कराएं। दुनिया में अगर कला जिंदा रहेगी, संगीत जिंदा रहेगी, तो हमारी उम्र बढ़ती जाएगी। जय श्री राम। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। मेरा समाज को यही संदेश है। मेरा नाम है धीरज परमार, मैं बजरंग सेना का जिला सह प्रभारी हूँ और धर्म कर्म के कार्यों में व्यस्त रहता भी हूँ मैं। और मेरा समाज को ये संदेश है कि आप सभी अगर इस विदेश को, देश को, सभी पूरी धरती को बदलना है तो मेरे अंदर मैंने जो शास्त्रों को पढ़ के थोड़ा बहुत साफ समझा है, अगर आपको किसी भी व्यक्ति को अभी और इसी पल से बदलना है तो उसको अभी से सूर्य भगवान का ध्यान करना है। सूर्य भगवान जैसे ही अस्त होते हैं वैसे ही अपना ध्यान चालू कि वो कहाँ है, धरती के नीचे से कहाँ आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं और कब आ जाएंगे बाहर। तो जैसे ही वो बाहर आए वैसे अपने को जगना है और अपने को खड़े रहना है, एक लोटा जल लेकर, और उनका इंतजार करना है। और जैसे ही वहाँ आए अपने मन का भाव ही होना चाहिए कि आज धरती में सबसे पहले दर्शन मैं ही करूँगा भगवान सूर्य भगवान की। ये सब जने आप ध्यान रखो। अगर आपको पूरा सब बदलना है आपके जीवन का चक्र, अगर आप सब बदल गए तो पूरी धरती बदल जाएगी। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी से ये बात कह रहा हूँ कि लाइट का बिल तो आप घर में बैठ के भरते ही होगे, विदेश में भी भरते होगे, हिंदुस्तान में भी भरते होगे। तो ये प्रकृति का बिल समझो, एक प्रकृति का कर समझो, सूर्य भगवान का कर समझो, जो आपको एक लाइट सौर ऊर्जा दी है उनने। तो ये कर आपको ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य के उगते ही करना है। ये धरती जहाँ जहाँ भी गोल घूम रही है, सूर्य भगवान जहाँ जहाँ भी बाहर निकल रहे हैं, आप वहाँ के व्यक्तियों को, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरी धरती पर कोई सा भी व्यक्ति हो, वो सिर्फ उसको कर के रूप में भरना है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप उसको भगवान मानो, आप कोई से भी धर्म के हो या कुछ भी हो। मैं तो आपको सबको इंसान जान के, मनुष्य जान के आप सबके ऊपर भगवान सूर्य वैसी ही कृपा कर रहे हैं जैसी एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे कर रहे हैं, सब पे बरोबर। तो आपको उनका कर भरना है। और अगर ये कर आपने भर दिया तो ये धरती को युग परिवर्तन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पहले के युगों में
जो प्राचीन युगों में बड़े बड़े दाढ़ी वाले ऋषि मुनियों से लगाकर 1 साल का बच्चा जो अपने पैर पे खड़ा रहता है, उस बच्चे के भी हाथ में भी लोटे में जल देता था और एक टांग पे खड़े होकर भगवान सूर्य को जल देता था वो। तो उस समय माहौल बदला हुआ था, उसी कारण बदला हुआ था, और वो बदल गया तो ये माहौल भी बदल गया। जब हमने जल चढ़ाना छोड़ दिया, उनको मानना छोड़ दिया, तब अपने हिसाब से जीने लग गए तो माहौल बदल गया। बस अपन बोलने लग गए फैशन में आ गई दुनिया। आप वापिस से अगर प्राचीन में आ जाओ तो दिन भर आपको आनंद। शास्त्र बोलता है ये बात, मैं तो आपको बता रहा हूँ माध्यमों में, लेकिन जो हमारे शास्त्र है भगवान वेद व्यास जी द्वारा जो रचित है वो लिखे गए उसमें कि जिस व्यक्ति ने भी भगवान सूर्य नारायण को ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्पित कर दिया, उसका भाग्य उदय उसी समय से चालू हो गया। क्या बात। आपके हाथ की भाग्य रेखा कितनी भी हीन हो, अगर आपने सूर्य भगवान को नियमित जल देना शुरू कर दिया तो वो भाग्य रेखा अपने आप बनना चालू हो जाती है। और ये मौका आपको प्रकृति रोज देती है। आप एक दिन पूरा आनंद लो, फिर दूसरे दिन फिर सूर्य भगवान को जल दो, फिर आनंद लो, ऐसा आप अपने हर दिन आनंद लो। आपके साथ में मैं आपको पक्का 100% कह दिया हूँ कि ये प्रकृति आपको 100% चमत्कार दिखाएगी हर रोज। आपके साथ हर पल चमत्कार ही आनंद अनुभव होंगे। आप जो सोचोगे वो प्रकृति कर देगी पहले ही, आपके काम वहाँ पहले ही करके रख देगी वो। ये इतनी बड़ी बात मैं बहुत सरलता से आपको बता रहा हूँ, इस पर सभी जने अमल करो, जो भी ये वीडियो देख रहा है और जो भी यहाँ पर है सब। कल से ही भगवान सूर्य नारायण को ये समझो कि धरती पे सबसे पहला दर्शन मैं करूँगा, देखो फिर क्या क्या बदल जाएगा। और अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को और सबको ये बात बताओ, जिनको ज्ञान है वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो चलन में नहीं है। अगर चलन में आ जाए तो सब करने लग जाएंगे। और आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं। आप युवा हैं, तो युवा जो हैं भारत के, विश्व के नशे व्यसन के आदी हो गए हैं। सही। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मैंने आपको प्रयोग बताया ना, अगर ये प्रयोग आपने शुरू कर दिया तो आपको दूसरी फील्ड में सोच ही नहीं पाओगे आप। और फिर भी मैं उन सबके लिए भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सांस है, ये प्राण है, इस प्राण को अपना सिद्ध कर लो। श्वास सदैव सब सज जाए, ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं जो नहीं सज सकती, जो असंभव हो। अगर आपने प्राण को सिद्ध कर ली तो नशे कोई सा भी आपके आगे कुछ भी नहीं लगता है, तुरंत आप उसको छोड़ सकते हो। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे बड़ा नशा दुनिया में कोई सा नहीं है। आप करके देख लो, कोई सा भी नशा कर लेना और एक बार 1 मिनट खाली तबीयत से सांस लेके देख लेना अंदर से। ये कब से कर रहे हैं आप? जब से आपको चक्कर आ जाएंगे। आप कब से कर रहे हैं सांस का अभ्यास? देखो ये है ना, ये ज्ञान की बात है ये। और ज्ञान आता है भक्ति से, भक्ति से ज्ञान आता है और ज्ञान से वैराग्य आ जाता है, क्योंकि ज्ञान पता चल जाता है इसलिए उसका वैराग्य आ जाता है। और भक्ति इंसान में हमेशा जागृत नहीं रहती। बड़े बड़े भक्तों की भी भक्ति हमेशा जागृत नहीं रहती। भक्ति जब जागृत होती है तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। जब भक्ति आती है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है और उससे ज्ञान आ जाता है। इंसान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठ के सिर्फ भक्ति करना है और भक्ति से वही ज्ञान आ जाएगा। और जब ज्ञान आ जाएगा तो वैराग्य आ जाएगा। तो मेरे पास भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये समझ लो कि अभी कुछ समय ही हुआ है मुझे ये जो मुझे पता चला है। नहीं तो मैंने भी अपनी बहुत सारी सांसें तो नष्ट कर दी है। लेकिन अब जो बनाना है, जैसे मैंने एक रिसर्च करा है कि इंसान 1 अरब सेकेंड में 32 साल होते हैं। 1 अरब सेकेंड में 32 साल होते हैं। हाँ, और इंसान की ज़िंदगी मैंने अभी आपको 360 वर्ष बताई थी, लेकिन 120 ये लिखी हुई और उसकी आधी हो गई अब तो 2 अरब सेकेंड की हो गई है। मात्र 2 अरब सेकेंड की अपनी ज़िंदगी है। जैसे आप अगर 64 के हैं तो मान लो आपको 2 अरब हो गए हैं और मैं अभी 36 का हूँ तो मेरे को 1 अरब 10 सेकेंड 10 करोड़ सेकेंड के लगभग हुए हैं। उसमें 1 अरब मान लो, 10 करोड़ को तो हटा ही दो। 1 अरब में से 50 करोड़ सेकेंड तो मैं सोया ही हूँगा। 50 करोड़ सेकेंड ये देख पा रही हूँ अभी जो 50 करोड़, और अब ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल और मान के अगर चले तो। लेकिन अगर ये सांस खींच ली ना तो इतनी उम्र बढ़ जाएगी जितनी आप चाहो, जितनी अपन चाहें ना उतनी। वेंटिलेटर पर अपन लेट पहुँचेंगे। अपनी सांस अगर रुकती है तो ये इंसान को मृत्यु आती है। और सांस की अगर ताकत अंदर से बना ली तो चलती रहेगी वो जब तक अपन चलाओ उसको। तो मैं आप सबसे यही बोल रहा हूँ कि नशे और मुक्ति को छोड़ो। नशे में ये इसका नशा करो, इन सांसों का। इसका नशा इतना है जो दिन भर आप तो गाड़ी चलाओ या कुछ भी काम करो दुनिया का, तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने कहा है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना में बहता है त्रिवेणी का चक्कर, दबा के सांस खींच। इस मुहावरे में रहस्य है यहाँ पर। दबा के सांस खींच, मार कुंडलिनी पे टक्कर। दबा के सांस किसको बोलते हैं खींचना?
देखो हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 नाक, 4, 2 कान 6, 1 मुंह 7 और 2 द्वार नीचे है, इसको मिला के 9 होते हैं। एक द्वार सहस्त्र द्वार बोलते हैं, जो 10वां द्वार है, वो हमेशा बंद रहता है, लेकिन ये 9 द्वार तो खुले रहते हैं। अब यहाँ जो रहस्य है ना, इस मुहावरे में जो उन्होंने अपने चक्रों से निकाला कि इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाकों में बहता है त्रिवेणी का चक्कर। त्रिवेणी कौन है? गंगा, यमुना, सरस्वती। उन तीनों को अपने अंदर महसूस करो। तो इंगला पिंगला और सुषुम्ना में बहता है त्रिवेणी का चक्कर, दबा के सांस खींच, मार कुंडलिनी पे टक्कर। दबा के सांस खींचना मतलब 9 द्वारों को दबा के खींचना। ये हमारे जो 9 द्वार, जो नीचे के 2 द्वार वो भी दबा लो ऊपर अंदर, और यहाँ पे ये दोनों बंद कर लो, ये भी बंद हो जाएंगे। आंखें बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, और नाक में इतनी दबा के खींचना है कि इससे हमारे जो हमारी एक और नाड़ी है सुषुम्ना, उसमें प्राण पहुंच जाए, ऐसी इसको दबाओ, और ये 9 द्वार अपने आप दब जाएंगे, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा जब लपक के सांस खींचोगे। देखो मैं आपको सबको खींच के बताता हूँ, सब में भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, उनका अंश है, और यही समझ के आप बड़े ध्यान से देखना कि जैसे सांदीपनी मुनि से भगवान श्री कृष्ण हाथों हाथ सीख गए थे, वैसे आप थोड़ा सा मेरे को देख के सीख जाओ तो आपके सबके काम आएंगी, और ये सब इनकी ही कलाएं हैं। क्योंकि मैं तो इनको ही भगवान श्री कृष्ण मानता हूँ और जानता भी हूँ मैं कि यही वही है। भगवान भोलेनाथ जी का रूप जब उनको अच्छा लगा तो उनने ऐसा रूप धरा कि फिर भोलेनाथ जी भी इनकी तारीफ करते करते थके ही नहीं। तो कैसे खींचते हैं? सांस दबा के, 9 द्वारों को दबा के। पहले अपन उसके लिए अपने को पहले थोड़ी अंदर बनानी पड़ेगी, और फिर जब 2-3 रोज तक आप ध्यान रखो, 2-3 रोज में आपकी दोनों नाड़ियाँ खुल जाएगी, इंगला और पिंगला। अब देखो दबा के कैसे खींचते हैं। पहले पूरी बाहर निकालो, पूरी ताकत से। इतनी दबा लो, फिर दबा के बैठ जाओ जब तक इच्छा हो। जब बाहर आने लगे तो अपनी ताकत से बाहर निकालो थोड़ी सी, और उससे डबल खींच जाओ। ऐसी दबा के खींचोगे तो नीचे तक जाएगी, क्या बात? नहीं तो ये यहीं तक रह जाती है। अपन तो सीने से ही सांस लेते हैं सब, और जब नीचे तक जाएगी ना तो फिर सारे नशे फेल हैं। दुनिया कोई सा भी नशा अपने शरीर से बढ़िया नहीं है। अगर नीचे तक एक बार सांस पहुंचा के तो देखो कितने नशे हो जाएंगे, भयंकर। ऐसा लगेगा चक्कर आ गए। बच्चों को तो मैं चक्कर दिलाता हूँ रोज। MR10 रोड स्थित महाकाल मंदिर में हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है। जो युवा लोग आपको सुन रहे हैं, धीरज परमार जी को सब तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत बढ़िया आपकी जानकारी दी, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस जन कल्याणकारी, मानव कल्याणकारी साक्षात्कार को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कीजिए, प्रसारित कीजिए। कैसा लगा आपको? हम सवाल कर रहे हैं, सॉरी, कैसा लगा? नाम क्या आपका? जय। और आपका नाम? आपका? कृष्णा। और आपका? आशीष। आपका? अभिषेक पांडे। पांडे जी। और सब ये आपका नाम? राजेश। इस तरह के युवा लोगों को कला से जुड़ना चाहिए। आज के साक्षात्कार का अंश है, और सांसों का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, और सूरज पूजा करना चाहिए। तो साक्षात्कार में जो धीरज परमार जी ने बताया, हम अपनी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और हम अपनी उम्र बहुत ज़्यादा घटा भी सकते हैं। इसलिए जो आपको बताया जा रहा है साक्षात्कार, इसका आप सदुपयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय महाकाल। जय श्री कृष्ण। क्या
संकल्प लें सूरज पूजा का और सांसों के सदुपयोग का। दोनों हाथों को हर महादेव। भोलेनाथ भगवान की जय। गुरु गोरखनाथ जी की जय हो।